जहां समय चल रहा है आदमपुर उपचुनाव का, इलेक्शन का, बाय इलेक्शन का, सरपंची का, लेकिन जो है मामले अभी तक रुक नहीं रहे। न्याय जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, अनुशासन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जहां आपको दिखा देती हूं कहां खड़ी हूं, लघु सचिवालय में, जहां पर प्रशासन की एक ऐसी कमी बता दूं जिसमें इलेक्शन में 90% जो है पुलिस कहां पर है इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में, और जनता की सेवा के लिए 10% पुलिस प्रशासन वो भी यहां पर मौजूद नहीं है। और जो है घटनाएं हिसार में, शहर में, हर जगह लगातार बढ़ती जा रही है। और एक मामला सामने लेकर आई हूं मनदीप कौर जी का, जिनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, न्याय भी नहीं मिला है, और सुरक्षा प्रबंध अभी तक लड़कियों के लिए नहीं किए गए हैं। और बातें चल रही हैं इलेक्शन की, वोट मांगे जा रहे हैं। चलिए आपको उनके भाई से बातचीत करवा देती हूँ। मनदीप कौर जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे और साफ साफ कड़े शब्दों में सवाल करेंगे प्रशासन से और मनोहर लाल खट्टर जी से कि आखिर क्यों उनकी बहन की सब जो एक न्याय की बात थी उसमें इतनी देरी हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या और सवाल है सर आपका मनोहर लाल खट्टर से भी? नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपकी बहन बेटियां देखने वालों की बची रहें इन सरकारों से, इस प्रशासन से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि जिस तरीके के न्याय की उम्मीद आम जन लगा करके बैठा रहता है, परंतु वो न्याय के लिए भटकता रहता है, परंतु न्याय जो है वो कहीं मिलता नहीं है। सवाल जो है वो सरकार से भी है, वो प्रशासन से भी हैं कि क्यों जो है वो इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी, इतने जो है एक तरीके से असंवेदनशील हो जाते हैं कि परिवार टूट जाते हैं न्याय मांगते मांगते, उनकी दर दर की ठोकरें खाते खाते। और जब उनके नज़दीक जाते हैं तो बल्कि जो है वो उनको न्याय देने के पीड़ित परिवार को ही जेल में या थाने में डालने का काम करते हैं। क्या इस प्रकार की कोई हरकत आपके साथ भी हुई है? कल मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब से पूछ रहा था, उप मुख्यमंत्री भी वहीं थे, गृह मंत्री भी वहीं थे। एक चार्ट के ऊपर लिख करके मैं पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री जी क्या आप महिला विरोधी हैं? अगर नहीं तो फिर महिला उत्पीड़न पे खामोश क्यों हैं? इतनी सी बात भी जो है मुख्यमंत्री साहब को हजम नहीं हुई। और उनकी जो पुलिस जो एक महिला को न्याय दिलवाने के लिए तो तत्पर नहीं दिखाई दी 10 घंटे तक, जब वो ट्रैक के ऊपर पड़ी रही। परंतु जब उसके भाई को जो वो सवाल कर रहा था उसको उठाने में उन्होंने तत्परता दिखाई और अचानक से उठा करके उसको ले जा करके थाने के अंदर बंद कर दिया। तो आपको किस वक्त जो है जेल से, यानी कि जो है कोर्ट से बाहर निकाला गया? मेरे को जो है कल थाने से 6:45 बजे निकाला गया। वो भी तब जब किसान, मजदूर, कर्मचारी उन्होंने आकर के थाने के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू किया। वरना हालांकि मैं खुद भी चाह रहा था कि वो मुझे बंद करें और FIR दर्ज करें और मैं फिर मजिस्ट्रेट साहब से सवाल पूछूं। जिस तरीके से सनी देओल साहब ने पूछा था कि ये तारीख पे तारीख और ये जो है ये ड्रामा ये बंद करो, क्योंकि आप जो है यहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को या बुजुर्गों को या पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए परंतु उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की और मुझे जो है दबाव में छोड़ दिया। सर मैं आपके पीछे एक पोस्टर देख पा रही हूँ जिसमें आपने लिख रखा है कि शहीद बहन मनदीप कौर हत्याकांड मामले में कुछ ऐसी बातें लिख रखी है। तो एक बार दर्शकों को जरा बता दीजिए कि ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको इस तरीके से रोष प्रदर्शन करना पड़ा? ये जो मासूम सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो तस्वीर जो है मेरी छोटी बहन की है, जिसको 1 सितंबर को ट्रेन से फेंक करके मार दिया गया था। उसको लेकर के लगातार न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। न्याय जो है वो लगातार न्याय में देरी हो रही है, क्योंकि चालान अभी तक पेश नहीं हुआ। 2 महीने बीत चुके। कल 1 तारीख थी, 1 सितंबर को जो है इसको फेंका गया था। उसके बाद जो है मुआवजे में देरी। मुआवजा मैं कोई बड़ी रकम नहीं मांग रहा। जो आश्रित है 2 बच्चे उस मेरी बहन के ऊपर, उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल की और एक 9 साल का बेटा, उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी सरकार की बनती है, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं। अगर सुसाइड करता है तो भी सरकार की प्रॉपर्टी है वो इंसान, उसको बचाना, उसको जो है जिंदा रखना उसकी जिम्मेवारी है। और अगर मैं कह सकती हूँ कि पूरी लापरवाही जो है प्रशासन की थी, क्योंकि उस वक्त ना तो जो है कितने घंटे हो चुके थे जब आपको लाश मिली सर? 8:30 बजे से 4 बजे तक देख लीजिए कितने घंटे होते हैं। हम ही जो है रोहतक से पहुंच गए टोहाना, हम ट्रैक पे ढूंढ रहे हैं। टोहाना के जो वासी हैं, मेरे जीजा जी हैं, वो ट्रैक के ऊपर ढूंढ रहे हैं। परंतु पुलिस
100 नंबर 112 नंबर जो गृह मंत्री जी हर रोज दावा करते हैं कि चंद कदम की दूरी पे 2 कदम की दूरी पे वगैरह के टाइप की जो है जुमले सुनाते हैं वो उसके अलावा 1091 जो महिला हेल्प हम फोन पे फोन करते रहे परंतु किसी ने वहां से जवाब नहीं दिया। स्टेशन पे चलते चलते जीजा जी ने अगली 5 मिनट बाद ही जब ट्रेन पे रुकी थी बच्चे ने बताया था कि मम्मी के साथ ऐसा हो गया तो पुलिस वाले को और स्टेशन मास्टर को कहा परंतु वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहा जी नड्डा साहब जो है अम्बाड़ा में आए हुए हैं, भाजपा के जो है देश के जो है अध्यक्ष हैं और इसलिए सारी पुलिस फोर्स वहाँ पे लगी हुई है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जिए मर्रे। मतलब कैसे कल्याणकारी राज्य में हम जी रहे हैं अगर इस तरीके के जवाब जो है सुनने पड़ते हैं। और सुबह जब आला अधिकारी से बात होती है 8 बजे तब जाकर के पुलिस फोर्स जो है अपनी हरकत में आती है और इस तरीके से फिर जो है वो अपना क्या अपील करना चाहेंगे इस जनता से, आदमपुर की जनता से जो इस बार कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, भव्य बिश्नोई को जो है वोट दे रही है और सत्ता में जो है उनके साथ हमारे मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं? देखिए वोट वो किसी को दे, आदमपुर की जनता वो उनका राइट है और वो वोट देना चाहिए। परंतु जो मैं अभी अपील करके आया हूँ कि जो आदमपुर की जनता है अगर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती हैं, उनके लिए न्याय की गुहार देखना चाहती हैं तो उन्हें जो है कम से कम बीजेपी को या सत्ता में बैठी जो पार्टी है उसको वोट नहीं देना चाहिए। उसके अलावा जिसको मर्जी दे और जिसको भी दें उससे जो है सवाल जरूर करते रहे कि वो क्या करने वाला है, क्या वो बहन बेटियों के लिए कुछ करने वाला है या नहीं करने वाला, क्या किसानों के लिए वो आवाज़ उठाने वाला है या नहीं उठाने वाला। अगर नहीं उठाता है तो फिर उसको भी जो है चेकआउट करके अगली बार जो है बाय बाय जरूर करें। और साथ ही में इसी वक्त मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हर्षदीप सिंह, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या जो है उनकी मांगे नाजायज हैं जो सरकार उनकी बातों पर नहीं सुन रही। और मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना गुस्सा दिखाया इन पर जो कि मनदीप कौर जी के भाई हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी देखिए, एक तो समय पर जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और सरकारों की तरफ से जो अपना कर्तव्य है, कर्तव्य में को निभाने में जो उनकी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए और लोकतंत्र के अंदर जो एक आम नागरिक है जो अपने सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए अपनी गुहार लगाना चाहता है, उसको दबाने का जो काम कल भाई विजेंद्र के साथ किया गया, ये एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने जो मुख्यमंत्री साहब और अन्य मंत्री साहब अपनी रैली करने आ रहे थे, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और जनतंत्र का एक तरीके से ये उत्सव है जो उस उत्सव के अंदर सभी समाज के नागरिक का अपना फर्ज हक है कि वो अपने सवाल उठाए, जनता के अंदर रहते हुए, एक्टिव रहते हुए जनता का हक बनता है, एक जनता के सामान्य नागरिक का हक बनता है कि वो सवाल उठाए सरकारों के ऊपर। इसी बात को लेकर के जो नाकामी थी पुलिस की, प्रशासन की, और मैं तो सरकार की नाकामी कहूँगा कि जो मौके पर कदम उठाने चाहिए सरकार को, सुरक्षा व्यवस्था को, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके ऊपर सरकार का क्या पक्ष है। सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम भाई कर रहे थे, इनको मौके पर से उठा करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको बेवजह नाजायज जो अवैध हिरासत में लिया गया, कम से कम 5-6 घंटे तक इनको हिरासत में बिठाया गया, सिर्फ इसीलिए कि अपनी बहन के लिए और सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि इस समाज की और भी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। तो इस तरीके से लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का काम मौके की जो सरकार कर रही है इसका हम निंदा करते हैं और इस भाई के साथ हैं हम। हमारा भाई है, बहन हमारी बहन थी जो हमारे समाज के अंदर जो इस तरीके से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों ने जो ऐसे माहौल में आवाज़ उठाना अपना बंद कर दिया है, हमें अपनी आवाज़ निरंतर उठाते रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा और ऐसे भाइयों के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना होगा ताकि आगे भविष्य में हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ इस तरीके से कोई अन्याय ना हो पाए। यहाँ कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की पर्सनल रैली थी, इसमें जो है आपको आकर के बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूँ, पर्सनल जो है वो 4 दीवारी के अंदर होती है, तालों के अंदर होती है। आप पब्लिक जो अनाज मंडी है वो पब्लिक पैलेस है, पब्लिक पैलेस पे आकर के आप जो है कोई कार्यक्रम करेंगे तो पब्लिक आकर के आपसे सवाल कर सकती है क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वहाँ पे मैं कोई गाली गलौज करता, वहाँ नारेबाजी करता, वहाँ हंगामा करता तो जो हमें गुनाहगार होता। अगर मैं आकर के सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आम जन को मुद्दे उठाने चाहिए और उठा भी रही है, वो अगर वो कहीं वोट मांगने जाएंगे वहाँ वो कहेंगे कि जी हमें महंगाई से प्रॉब्लम है, हमें जो है गुंडागर्दी से प्रॉब्लम है, हमें जो है बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो हर एक को जो उठा करके जो है जेल में डालते चले जाएंगे।
ये मैं सवाल जो है मुख्यमंत्री से जी से भी, उप मुख्यमंत्री जी से भी, और जिसे गब्बर कहा जा रहा है उनसे भी पूछना चाहता हूँ। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या अपनी आबरू बचाने के लिए आप कोई कदम नहीं उठाएंगी? क्या महिलाओं की आवाज, अपनी आवाज उठा सकते हैं और हमारी बहन मनदीप कौर के साथ जो है इंसाफ करवा सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन का समय है और आप ही है जो जनता है जिन्हें वोट देकर उम्मीदवार बनाती हैं अपने देश को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप ही असमर्थ है अपनी बातों को रखने में, तो आप ही इसके गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी आवाज़ जो है मनोहर लाल खट्टर जी के पास भी जा चुके और जो भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये आवाज़ पहुँच जाए।